तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ स्पर्श भाग 2 कक्षा 10 से डायरी का एक पन्ना। लेखक का नाम है सीताराम सेकसरिया। सीताराम का जन्म राजस्थान में सन 1892 में हुआ था। मुख्य रूप से ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे एवं एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। इन्होंने जो रचनाएं लिखी है उसका नाम है स्मृतिकरण, मन की बात, नई याद और बीता हुआ युग। सीताराम जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े रहे। इन्होंने भारतीय भाषा परिषद की स्थापना 1975 में की थी और 1992 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। तो इनकी मृत्यु सन 1982 में हुई थी। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। डायरी का एक पन्ना। अंग्रेजों से भारत को आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था और इस आंदोलन ने जनता में आजादी की एक नई उम्मीद जगाई थी। देश भर से ऐसे बहुत से लोग सामने आए जो इस महान संग्राम में अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसके बाद हर वर्ष इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आजादी के 2.5 साल बाद अर्थात 1950 को यही दिन हम संविधान के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो हम देखते हैं कि जो 26 जनवरी 1930 यह हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे था, अर्थात प्रथम स्वतंत्रता दिवस था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। पाठ की शुरुआत कुछ इस प्रकार से की गई है कि 26 जनवरी का दिन था। आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, अर्थात 26 जनवरी की बात की गई है और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति अर्थात दोबारा से यह मनाया जा रहा है, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से चल रही थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया। अब ये 2000 रुपया यह उस जमाने में बहुत ही मायने रखता था। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है और इसी तरह जो कार्यकर्ता अर्थात स्वयं सेवक थे, उनके घर जा जा करके लोगों को समझाया गया था। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो, अर्थात हम आजाद हो ही गए हैं। कलकत्ते के प्रत्येक भाषण में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई थी। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट्स प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रतिबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस तो इसी काम में लगा दिया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था, अर्थात ताकि यहाँ पे किसी प्रकार का समारोह न हो सके। और यहाँ पर लेखक ने 26 जनवरी को होने वाले समारोह को पुलिस के द्वारा रोकने के लिए जो तैयारियां की गई उसका वर्णन किया है। मोन्यूमेंट अर्थात एक स्मारक है। तो स्मारक के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, अर्थात जहां पर सब लोग इकट्ठा होने वाले थे, उसी जगह को तो भोर में 6 बजे ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था, अर्थात सुबह 6 बजे की बात की गई है कि लोग इकट्ठा उससे पहले उस क्षेत्र को पुलिस वालों ने अपने अंतर्गत ले लिया था। पर तब भी कई जगह तो भोर से ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा और लोगों को मारा अथवा वहां से हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में
बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर न जा सके क्योंकि पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया था। वहां पर काफी मारपीट हुई और दो चार आदमियों के सर फट गए। गुजरती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इसमें हमने देखा कि पुलिस द्वारा किस तरह से लोगों को पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया और किस तरह से उन्हें मारा पीटा और रोका गया। अब 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा उत्सव अर्थात झंडा फहराने का समारोह मनाया था। जानकी देवी, मदालसा आदि भी वहां पर आई थी। लड़कियों को उत्सव क्या क्या मतलब समझाया गया कि यह जो उत्सव है, ये उत्सव का मतलब क्या है, यह हमारे लिए क्या अहमियत रखता है, वो बताया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूम कर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे। अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णदास और पुरुषोत्तम दास थे। तो ये देखिए हमारे पुरुषोत्तम दास टंडन। सुभाष बाबू अर्थात सुभाष चंद्र की बात की रही है। तो सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णदास पर था, पर वहां प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था, अर्थात महिलाएं अपनी तरह से तैयारियां कर रही थी। जगह जगह से जो महिलाएं थी अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। और जो मोन्यूमेंट के पास जैसे प्रबंध सुबह में था, वैसे करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह बहुत ही निराली बात थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं हो गई थी। और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई तथा खुली लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा न हो सके। जो लोग काम करने वाले थे अर्थात कार्यकर्ता थे, उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। और इधर काउंसिल अर्थात परिषद की ओर से नोटिस निकल गया था कि मोन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं हुई थी। तो इस प्रकार से हमने इस स्लाइड में देखा कि सभा को रोकने के लिए जो प्रयास किए गए थे, किस प्रकार से लोगों को नोटिस दी गई, किस प्रकार से रोकने का प्रयास किया गया, उस चीज का वर्णन किया गया है। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आ गए। उनको चौरंगी चौरंगी यह कलकत्ता में आया हुआ एक शहर का नाम है। तो चौरंगी पर ही उन्हें रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को न रोक सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू कर दी। बहुत लोग घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाए, पर सुभाष बाबू ने कहा, आगे बढ़ना है। यह सब तो अपने सुनी सुनी लिख रहे थे, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आंख से देखा। किसने देखा? लेखक ने, सीताराम जी ने। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उनका बहता हुआ खून देखकर आंखें नीच आती थी। इतनी चोट पड़ी थी कि उनके सिर से खून बहने लगा। और इधर यह हालत हो रही थी
कि उधर जो महिलाएं थी मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्राय सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर अर्थात जो स्वयं सेवक गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। अर्थात पुलिस उन्हें जितना ही मार रही थी लेकिन मार खाने के बावजूद भी वे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लोक अपने भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ ही बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी। उनके फिर डंडे चलने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण ज्यादा आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उन्हें पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिनका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वहीं मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलती रही। अर्थात पुलिस द्वारा बीच बीच में लाठियां बरसाया जा रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा कि जो लेखक है हमारे सीताराम जी ने, तो सीताराम जी ने स्त्रियों की बहादुरी का वर्णन किया है कि कितनी बहादुरी से स्त्रियां इकट्ठा होती है, मार खाने के बावजूद भी आगे बढ़ती हैं, खुद की गिरफ्तारी हो इस चीज का उनको बिल्कुल भय नहीं था। इसी प्रकार करीब पौने घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रिजलाल गोयनका को जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, वह पकड़ा गया। पहले तो वह डंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतनी जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद उसे छोड़ दिया। इस पर वो स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वह पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। धन्यवाद दोस्तों, और अब हम एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।